करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के लिए बना रहे हैं बहुत ही अच्छी सी वीडियोस और बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज हमने बना लिए हैं ढाबा स्टाइल दाल चावल विद सलाद विद अचार। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। बाहर से ख़रीद कर लाने की बजाय आप घर पर तैयार करें कम बजट में, और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े के दाल चावल तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने ले लिए 1 कप मसूर की दाल। वज़न में तकरीबन ये 180 ग्राम है। और हाफ़ कप मैंने ले लिए है चने की दाल, और ये है जनाब मूंग की धुली दाल जो है ये ले ली 1 कप हमने। तो तीनों दालों को अच्छा सा साफ़ कर लिया और 2 से 3 पानी इनको धो लेंगे। उसके बाद इनको सोत होने के लिए जो है भिगो कर रख देंगे। 2 से 3 घंटे दाल को भिगो लें। ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं दाल को, ताकि बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट जो है खाने में निकल सके। मुख्तलिफ़ दालों का मुख्तलिफ़ टाइम होता है भिगोने के लिए, तो इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर। दाल को भिगे हुए 3 घंटे हो गए। उसके बाद हम इसकी कुकिंग शुरू करें। तो 50 ग्राम मैंने ऑयल ले लिया है कुकर के अंदर। तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गरम ऑयल के अंदर प्याज शामिल करेंगे तो प्याज हमारी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। मीडियम साइज़ की एक हमने प्याज ले ली और उसको जूलियन कट में बहुत बारीक कटिंग में कट कर लिया है। थोड़ी सी प्याज हम बचा लेंगे, ये हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो प्याज है इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, बिल्कुल भी कलर डार्क सा नहीं देंगे, बल्कि हल्का फुल्का सा इसको पका लेंगे। पिंक सा हो जाए प्याज तो फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले वगैरह शामिल करेंगे, जिसमें खड़े मसाले हैं ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे और 1 बादियान का फूल शामिल कर लिया है। बादियान का फूल टूटा हुआ था तो वो टूटा हुआ ही हमने डाल दिया, ठीक है ना। तो जो मसाले हैं इनको भी हम 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे इसके साथ प्याज के, और फिर शामिल कर देंगे इसके अंदर अपने बाकी जो चीज़ें हैं वो शामिल करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट तक के लिए जो है अच्छा सी भुनाई कर लेंगे। जितने अच्छे हम अपने मसाले जो हैं भूनेंगे, ग्रेवी अच्छी तैयार करेंगे, उतना अच्छा हमारा रिज़ल्ट निकलता है। तो लहसुन और अदरक की पेस्ट जो है ले ली मैंने 1 टेबल स्पून। फ्रेश लहसुन अदरक लेकर कूट लिया मैंने हमदस्ते में और उसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर ली। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे अच्छी सी, और बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं करेंगे, बस दरमियाना सा भून लेंगे ताकि दाल में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर लें और उसको रफली कटिंग करके अंदर शामिल कर दें। जब तक हमारे जो टमाटर हैं ये नरम होंगे ना, पकेंगे, साथ साथ हम पाउडर मसाले शामिल कर लेंगे। पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे टमाटर के साथ, ताकि जो हमारे लहसुन प्याज वगैरह हैं वो भी ना जले और प्याज जो है टमाटर हमारा वो भी अच्छा सा सॉफ्ट हो सके। जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे तो साथ साथ हम मसाले शामिल करेंगे। धड़ा मिर्च ली है मैंने, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ के साथ शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और जो है हल्दी हम लेंगे 1/2 टीस्पून। और यही गिने चुने मसाले जो हैं दाल के अंदर जाएंगे और दाल का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है निकलेगा इंशाल्लाह। मसाले की बुनाई करेंगे तब तक हमारे टमाटर भी साथ में सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें मसाले की बुनाई करते हुए, और ज़बरदस्त सा ये ग्रेवी जो है बनकर दाल की तैयार हो जाएगी। तो दाल जो है हमारी बहुत अच्छी से सौत हो चुकी है। अब हम जो है मसाला भूनते हुए साथ ही साथ दाल को भी शामिल कर देंगे मसाले के अंदर और अच्छी सी बुनाई करेंगे। तो जब तक मैं दाल डालकर अपने मसालों की बुनाई करूँगी, दाल की बुनाई करूँगी, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि सब लोग जो हैं एक दूसरे के काम आ सकें इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी और लो बजट सी वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे रमज़ान में भी और इसके अलावा भी।
तो ये दाल चावल आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मेन्यू का हिस्सा ये दाल चावल ज़रूर बन जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर जो है निकलता है। दाल की ये बुनाई हम तकरीबन 3 से 4 मिनट करेंगे। जो इसके अंदर हल्का सा पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो ऑयल है ना उसके अंदर अच्छी सी बुनाई करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर दाल का निकलेगा। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर पानी गर्म होने रख लिया हुआ है, क्योंकि दाल एक तो ये गैस की जो है बहुत लोड शेडिंग भी होती है, दूसरा गर्म पानी डालने के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है और टाइम भी कम लगता है कुकिंग का। तो तकरीबन 2.5 लीटर पानी जो है ये दाल लेगी हमारी। तो मैंने गर्म पानी के साथ इसको पकाना शुरू किया है। साथ ही दाल को उबाल आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये जो ऊपर झाग बन रही है ना, जब तक उबाल आकर झाग बैठ जाएगी तो हम अपना कुकर बंद करेंगे। फ़ौरन से अगर कुकर बंद कर दें तो इस झाग के साथ कुकर फटने का खतरा होता है। तो अब जो है झाग बैठ चुकी है, इसकी अच्छी तरह से पकाई शुरू हो चुकी है। तो अब हम कुकर बंद करेंगे और 6 से 7 मिनट हम स्टीम दे के दाल को उतार लेंगे। साथ ही साथ अपने चावलों की तैयारी शुरू कर लेंगे जब तक हमारी दाल पक रही है। तो चावल मैंने ले लिए थे 700 ग्राम। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख लिया। 2.5 गिलास मेरे चावल हैं 700 ग्राम। तो ज़ीरा चावल हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में, तो इसके लिए मैंने ले लिया है ज़ीरा, लौंगे और काली मिर्च और दालचीनी है 2 टुकड़े, 1 साबुत बड़ी इलायची शामिल करेंगे। खड़े मसाले डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका आएगा। बिल्कुल जो है ढाबा स्टाइल हमारे दाल चावल इंशाल्लाह तैयार होंगे कि आप बाहर से जो है ऑर्डर करना भूल जाएंगे। एक बार घर में ये बना लिए तो फिर बार बार आपके घर पर ही बनेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा मैंने मसालों की बुनाई की और इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है। मेरे 2.5 गिलास जो हैं चावल हैं, तो इनके लिए मैं तकरीबन 3.5 गिलास जो है पानी शामिल करूँगी। पानी को जैसे ही उबाल आएगा तो हम अपने चावल जो हैं इसके अंदर डाल देंगे। साथ के साथ नमक डाल देंगे पानी के अंदर के 1 टेबल स्पून नमक काफ़ी होगा इन चावलों के लिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। ढक्कन लगाकर हम अपने चावलों को उबाल आने का पानी वेट करेंगे। जैसे ही पानी का उबाल आएगा तो हम चावल शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो जो चावल हैं भिगे हुए उनमें से मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल दिया था और प्लेट की मदद से मैंने चावल जो है पानी के अंदर शामिल कर लिए हैं। तो ये बहुत ही जो है टेस्टी से बहुत ज़बरदस्त से जायके के साथ बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। जब तक चावल पक रहे हैं हमारे तो हम दाल के लिए अपनी बघार जो है तड़का है वो बना लेंगे। एक मैंने पैन लिया, उसके अंदर ऑयल शामिल कर लिया है। इधर भी मैंने तकरीबन 50 ग्राम जो सालन बनाने वाला चम्मच होता है ना, वो तकरीबन 1 बार के ऑयल का शामिल किया। और जो प्याज हमने बचा के रखी थी ना, वही हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्याज डाल देंगे पैन के अंदर और प्याज को अच्छे से पकाई करेंगे। भून लेंगे प्याज को गोल्डन सा, बहुत डार्क गोल्डन हमने नहीं करना है, थोड़ा सा ही पकाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल पर मौजूद हैं 5 मिनट टू 10 मिनट के वीडियोस, लो बजट फ्रेंडली बजट वीडियोस। प्लीज़ चैनल का विज़िट करें और मुझे अच्छी अच्छी राय से कमेंट में इजहार करें अपनी राय का कि क्या कैसी वीडियोस हमें और मज़ीद अपलोड करनी चाहिए। तो हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जब तक हमारे प्याज जो हैं फ्राई हो रहे हैं, साथ ही साथ एक दफ़ा मैं चावलों में चम्मच भी चला लूँगी। तो मेरे प्याज जो हैं हो चुके हैं। तो अब हमने साथ में ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसके 1 टीस्पून ज़ीरे का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको कट लगाकर मैंने तड़के के अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो सुरख मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, साबुत सुरख मिर्च। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है कलर के लिए, ताकि दाल का जो कलर है बहुत ही अच्छा निकल कर आए। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं।
दाल हमारी तैयार हो चुकी है, कुकर हमने खोल लिया। तो अब हम तड़का इसके अंदर जो बघार बनाई है वो शामिल कर देंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से खुशबू के साथ जो है बघार भी लगा दी और दाल जो है तैयार हो गई है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया। हरा धनिया जो है दाल के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। गरम मसाला जो है मैं इस दाल के अंदर नहीं डाल रही, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लें, अदरवाइज़ इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं जाएगा। तो चावल जो है मेरे वो भी पककर तकरीबन दम के तक पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह से दम लगाने का टाइम इनका जो है तैयार हो गया है। तब हम इनको दम लगा लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है पुदीना और धनिया जो है चावलों में दम लगाने के लिए शामिल करेंगे। पत्तियां उतार कर धो लिया था इसको अच्छा से। और हरी मिर्च जो है वो कटिंग करके 2 से 3 हरी मिर्चें अच्छी खुशबू के लिए हम डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा इन चावलों का। यकीनन आपने पहले ये नहीं बनाए होंगे घर पर, तो एक बार ज़रूर बना कर देखें मेरे तरीके से ये दाल चावल। यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे और आपके मेन्यू का हिस्सा बन जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ चावल तैयार होते हैं कि सब मेहमान हों या घर में कोई पार्टी हो, दावत हो या आप आम रूटीन में बनाएं, रमज़ान में बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो चावलों को हमने दम लगा लिया एक कपड़े की मदद से। ये जो किचन का रुमाल होता है वही मैंने लिया है और अच्छे से ढक्कन को लपेटकर कढ़ाई के नीचे जो है हमने एक तवा रख लिया है। जब तक तवा अच्छे से गर्म होगा 10 मिनट के लिए दम लगाएं और उसके बाद चावलों को जो है खोलकर आप देख सकते हैं। तो मैंने भी दम खोल लिया है 10 मिनट के बाद और ज़बरदस्त से चावल जो है मेरे तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट ये गल कर तैयार हुए हैं और एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। और मैंने सर्विंग की है चावल, दाल और अचार और सलाद के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो प्लीज़ आप भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। मिलते रहेंगे मज़ीद नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।